नमस्कार दोस्तों, मैं आश्लोक कुमार स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के समानांतर श्रेणी का जो कि एक्सरसाइज आपका जो है 4A है, ये जो बुक है ये भारतीय वन का बुक से सॉल्यूशन दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 8 से देखेंगे बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड 8 का फर्स्ट जो है इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। हम लोग 8 का सेकंड देखते हैं। कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी का 8वां पद -23, 12वां पद -39 हो तो श्रेणी लिखिए, है ना। जब भी हम लोग को ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो कह रहा 8वां पद और 12वां पद। 8वां पद बोले तो T8, तो T8 का वैल्यू कितना -23 तथा 12वां मतलब 12वां पद -39। तो बोला गया कि श्रेणी लिखिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग को मिलता है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग पहला पद और पदांतर की बात करते हैं निकालने के लिए। यदि पहला पद और पदांतर हम लोग को पता रहेगा तो श्रेणी तो आराम से लिखा जाएगा। ठीक है, तो माना कि पहला पद A तथा पदांतर D है ना। माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद A तथा पदांतर D है ना। तो हम लोग को यहाँ पर एक फॉर्मूला जानते हैं, Tn बराबर क्या होता है A + n-1 इंटू में D, है ना। तो यहां से n की जगह क्या है, पहले यहाँ देखिए 8 है, तो यहाँ n की जगह हम लोग 8 रखेंगे और जहां जहां हम लोग को n मिलेगा वहां 8 रखेंगे। ठीक है, तो यहां से आगे आपके पास T8, यहाँ A + 7D और इसमें से T8 का वैल्यू दिया गया है -23, तो यहाँ लिखिएगा -23 A + 7D और इसमें से आपको A का मान निकालना है। इस साइड ये प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में। इसका मतलब कि आपको -23 -7D बराबर में A। इसलिए A बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A बराबर -23 -7D। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 2 की बात किया जाए, समीकरण 2 में आपको बोल रहा है T12 बराबर -39। तो T12 बोले दोस्तों, T12 बराबर -39, तो T12 है तो यहाँ से क्या आएगा A + 12 -1 इंटू D बराबर में क्या आएगा -39। यहां से करोगे तो A + 11D बराबर -39 और A का वैल्यू आपको पता है -23 -7D। यहाँ लिखिएगा -23 -7D + 11D -39, है ना। यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए दोनों सजातीय है, 7D 11D दोनों एक जाति के हैं और ये दोनों अचर पद है, ये भी दोनों एक जाति के हैं। तो यहां से 11D -7D को एक साथ रखे और अचर पद वाले जो 23 माइनस में है इस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, है ना। और 11 में से 7 जाएगा तो 4D बचेगा और यहाँ आपका -16 बचेगा। यदि आप D का वैल्यू फाइंड करोगे तो -16/4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -4। तो D का मान आपके पास कितना आ जाएगा, D का मान आपके पास आ जाएगा -4, है ना। अब हम लोग करेंगे क्या कि D का मान जो है -4 वो इस समीकरण में रख देंगे, यहाँ पर D के जगह -4 और A का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपके पास है A बराबर -23 -7D, है ना। तो -23 -7 इंटू D का मान -4, -23 - -+28
और 28 में से 23 को घटाओगे, चूंकि 23 माइनस में है, 28 प्लस में है, तो रिजल्ट प्लस में बचेगा। कितना आएगा 5। अब आपको समांतर सीढ़ी लिखना है ना, आपको समांतर सीढ़ी लिखना है। तो समांतर सीढ़ी लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, इसी ढंग से ना लिखते हैं, है ना। तो a का मान कितना है 5, देखिए 5 प्लस डी आया, तो a प्लस डी आया, तो a का मान 5 और d का मान -4, -4 यहाँ रखिएगा ना, तो 5 में -4 को जोड़िएगा तो कितना बचेगा 1। फिर यहाँ क्या आएगा, a के जगह जाएगा 5 और d के जगह जाएगा -4, तो 5 - 4 दूनी के 8, और 5 में से 8 को घटाओगे तो -3। इसी तरह से ये a प्लस 3d होगा, तो a का मान कितना है 5 और 4 तिहाई 12, -12, 5 में से 12 घटाओगे तो -7। इस ढंग से ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 8 का सेकंड था। हम लोग 8 का थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसी समानांतर सीढ़ी का जो है पीमा पर यदि समांतर सीढ़ी का पीमा पद Q तथा क्यूमा पद P हो तो P प्लस क्यूमा पद ज्ञात कीजिए। आपको P प्लस क्यूमा पद निकालना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए जरा, पीमा पद Q, क्यूमा पद P। देखिए, तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें दिया गया था ऐसे करके कोई पद करके, जैसे कहा था 12वां पद, 13वां पद, यहाँ पीमा और कीमा का क्या दिक्कत है। तो फिर भी हम लोग को ए और डी चाहिए ना पहले, तब ना हम लोग को कुछ भी निकलेगा। तो ए और डी यहाँ है ही नहीं, तो सबसे पहले आपको ए और डी निकालना, मतलब पहला पद और पदांतर, है ना। यहां से लिखिएगा, माना कि पहला पद ए तथा पदांतर डी है ना। माना कि यहां लिख दीजिए समांतर सीढ़ी, माना कि ऐसे पहला पदांतर भी लिखिएगा तो समझ में आ ही जाएगा कि समानांतर सीढ़ी का पहला पद है वो पदांतर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले टीएम का फॉर्मूला फिर से हम लोग लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू में d। तो यहाँ से देखेंगे कि टीएम n के जगह क्या है, यहाँ p है, तो यहाँ आप p लिख दो ना, यहाँ टीपी कर दो आप। तो a प्लस जहाँ n है वहां p जाएगा ना, यहाँ p-1 इंटू में d, है ना। और टीपी का मान आपका q दिया गया, यहाँ q लिखोगे आप, और यहाँ से आपका a है, यहाँ से आपका a है, यहाँ से p-1 इंटू में क्या है आपका d है, तो यहाँ से आपका आया q। हम लोग a का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, ये साइड ये प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो p-1 इंटू में d बराबर में आपके पास आया a। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं q माइनस p, और d से गुना करेंगे तो pd, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 में d से गुना करेंगे तो d, है ना। तो ये आपका a का मान आ गया, इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो a का मान है अभी पुट करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां देखते हैं। यहाँ अब आपको दिया गया है TQ बराबर दिया गया है P, तो TQ कहने का मतलब क्या, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर में P, है ना। हम लोग a का मान यहां से देख लेते हैं, a का मान आपका है q माइनस पी डी, और प्लस में d, और प्लस q में d से गुना करोगे तो QD,
और आपके पास क्या आएगा माइनस डी, बराबर में आपके पास है पी। डी देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 से, तब यहां से आपके पास रिजल्ट क्या आएगा क्यू, क्यू क्यू और माइनस पी डी प्लस क्यू डी बराबर पी। यहां से करोगे आप तो क्यू डी माइनस पी डी रहने दो, इसको प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में लिख दिया। यहाँ P, यहाँ ये प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो यहां से करोगे तो D आपका कॉमन है तो बचेगा Q माइनस पी, है ना, यहां से माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा Q माइनस पी, है ना। यहाँ D का मान निकालोगे तो आपका Q माइनस पी बाई में Q माइनस पी, और ये कट जाएगा आपका 1 बार में, तो D का वैल्यू आया -1। ठीक है दोस्तों, D का वैल्यू आपका 1 आया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को कह रहा है कि P प्लस क्यूमा पद लिखें। बस आपका पास बोला गया है अब पहले तो D का मान आपका आ गया -1, D का मान हम लोग इस समीकरण यहाँ पर पुट कर देंगे और हम लोग को A का मान निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग D का मान समीकरण 1 में रखते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप D का मान समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 आपके पास क्या है, A बराबर Q माइनस पी डी, Q माइनस पी डी प्लस में D, और A बराबर Q माइनस पी, D का मान -1, यहाँ -1, यहाँ से A का वैल्यू Q माइनस माइनस प्लस P -1। ठीक है दोस्तों, अब A का मान हम लोग को निकल गया इतना। अब हम लोग को निकालना है कितना का वैल्यू, फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है T P प्लस क्यूमा पर। यहाँ से क्या लिखोगे A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू में Tn का फॉर्मूला n रहता था यहाँ, तो A प्लस n, इसकी जगह n माइनस 1 इंटू में D, तो n के जगह P प्लस Q है तो A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, और A का तो मान आपको पता है कि कितना है ना, A ऐसा ही रहने दो आप, है ना। यहां से देखो कि P प्लस Q माइनस 1 का वैल्यू क्या है आपका A है, तो यहाँ लिख दो 1, और D का मान -1 है आपका, है ना, D का मान -1 है, एक प्लस एक माइनस में 0, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 का थर्ड देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग ये 8 का आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था, है ना, थर्ड क्वेश्चन नंबर था। अब हम लोग 8 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एट का 4 कर रहा है किसी समानांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का, 8 का 4 किसी समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है, पहले पद का
3 गुना है, दिख रहा है ना, 3 गुना है, और सातवां पद और सातवां पद ठीक, और सातवां पद तीसरे पद के दुगने से एक अधिक है, तो सीढ़ी का निर्माण करें। मिनट दोस्तों, जरा क्वेश्चन हम लोग मिला लें। किसी समानांतर सीढ़ी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना, चौथा पद जो है पहले पद का 3 गुना है, और सातवां पद जो है तीसरे पद के दुगने से एक अधिक है, तो श्रेणी का निर्माण करें। ठीक है, यह निर्माण कीजिए। चलिए यहां ध्यान दीजिए, फिर से चौथा पद बोला गया, यहां दिया क्या गया है, जो दिया गया उसे लिखे। पहले दिया गया है कि क्या दिया गया, देखिए कह चौथा पद T4, पहले पद T1, चौथा पद जो है वो पहले पद के का 3 गुना, का मतलब गुना, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना है, ठीक है। बस एक चीज ये बोला गया, और एक चीज यहाँ और बोला जा रहा है दूसरा में, देखिए कि सातवां पद, तो सातवां पद मतलब T7, तीसरे पद के मतलब T3 में कितना से गुना करना, 2 से गुना करना है और 1 जोड़ देना, तब कहता है कि सातवां पद के बराबर हो जाता है। ठीक है, यहां से भी वही कहा गया, चौथा पद जो है पहला पद में जब 3 से गुना करते हैं तब आपको चौथा पद मिलता है, इसका मतलब क्या, बराबर के साइन, है ना। अब जरा हम लोग देख लें, यहाँ Tn के फॉर्मूला तो सभी लोग को पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, n के जगह क्या है 4, तो यहां से T4 लिखोगे, है ना, T4, यहां से क्या लिखोगे T4, तो n के जगह कितना जाएगा आपका 4 जाएगा, तो यहां से क्या आएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, है ना, और यहां से क्या है, n के जगह 1 है, तो a प्लस, ये तो 1 है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको पता पहला पद को क्या से डिनोट किया है आपने, a से, है ना। यहां मान लेते हैं, यहां पर बनाने के लिए पहले मान लेते हैं, माना कि पहला पद a तथा पदांतर d है ना। जब आपने मान लिया तो नीचे फिर लिखेंगे दिया गया है, तो पहला पद a माने हैं, तो यहाँ तो पहले पद ने दिया है, तो यहाँ पहला पद दिया गया है, तो यहाँ लिख दिया हम लोग पहला पद। ये तो फॉर्मूला है, ये आपको नहीं, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ समझिए आप, T4 बोला तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से बोला पहला पद का 3 गुना, तो a का 3 गुना, है ना, तो यहाँ से a प्लस 3d बराबर में 3a, यहां से करोगे तो 3d बराबर 3a माइनस में a, 3d बराबर 2a, है ना। हम लोग a का मान निकालेंगे तो 3d बाई में 2, इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब आगे बोल रहा है कि सातवां बोले तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू में d, तीसरे पद के, तो तीसरा पद बोले तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू में d, है ना, के 2 गुने से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। यहां से करोगे तो a प्लस 6d, यहां से जब हम लोग करेंगे तो मेरे पास a प्लस 6d आएगा, यहां से आ जाएगा a प्लस 2d इंटू में 2 प्लस में कितना 1, a प्लस 2d इंटू में 2 प्लस में 1, यहां से आ जाएगा a प्लस 6d, यहां जब करोगे तो 2a प्लस 2 2 जा 4d प्लस में 1, है ना।
यहां से डी वाले को एक तरफ कर लो, ए वाले को एक तरफ कर लो। आपका मान किसका निकालना है? तो डी का मान निकालना है। तो 6d और इस साइड प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में 4d। यहाँ से 2a है, a प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में और प्लस में 1 है ना। यहाँ से जब आप करोगे तो यहाँ से 2d बराबर में आपके पास आ जाएगा a प्लस में 1 है ना। और a का मान देखिए आपको पता है कि 3d/2 है ना। तो यहाँ से आपका 2d है, a का वैल्यू आपका 3d/2 है, प्लस में 1 है, जो कि कहाँ से आपने लाया? समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से। तो यहां से करोगे तो आपके पास 2d आ जाएगा, इसका एलसीएम निकालोगे तो 2 आएगा। तो 3d प्लस में कितना आ जाएगा? 2 आएगा। यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे? यहां से 2 2 जा 4d आ जाएगा और इधर करोगे तो आपके पास 3d प्लस 2 बचेगा। यहां से लाओगे इसको तो 4d माइनस 3d बराबर में 2। तो d का वैल्यू आपका कितना आ गया? 2 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में क्या करोगे आप? रखोगे। रखने पर तो आपका समीकरण 1 पता है कि कौन सा था? समीकरण 1 था a बराबर 3d/2 है ना। तो a का मान आप निकालोगे तो 3 इंटू डी का वैल्यू 2/2, ये 1 बार में कट जाएगा। a का वैल्यू आ गया आपका 3 है ना। आपके पास d का भी मान पता हो गया, d का वैल्यू है 2 और a का वैल्यू है 3। तो बोल रहा है कि सीढ़ी का निर्माण कीजिए। तो सीढ़ी का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे, है ना। पहले लिखेंगे a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, ऐसा ही ना पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहां से क्या होगा? यदि हम लोग समांतर श्रेणी की बात करें, समानांतर श्रेणी, तो पहले a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d और फिर a प्लस 3d, इसी ढंग से बढ़ते जाएंगे। इसी ढंग से हम लोग बढ़ते जाएंगे। जब इसी ढंग से बढ़ेंगे तो a का मान मेरे पास क्या है? a का मान है 3, तो यहां आप लिखो 3 और a प्लस डी, तो a का मान 3 और d का मान 2, तो 3 और 2 कितना? 5। और a का मान 3 और d का मान 2, तो 2 2 में दुगुना करोगे तो 2 2 जा 4, 4 में 3 जोड़ोगे तो 7। फिर a का मान आपका क्या है? 3 और d का मान आपका कितना है? तो d का मान है आपका 2, तो 2 3 जा 6 और प्लस में 3, तो 6 में 3 जोड़ोगे तो 9। इस ढंग से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 8वां का 4 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है समानांतर श्रेणी दिया गया है आपके पास 9 का फर्स्ट, आपके पास दिया गया है समांतर श्रेणी। कितना कितना दिया गया समांतर श्रेणी दोस्तों? तो दिया गया है 21, 42 और क्या दिया गया? 63, 84 है ना। 84 डॉट 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 84 का कौन सा पद, कौन सा पद 120 है? कौन सा पद 120 नहीं, सॉरी 420 है, 420 है। यही आपके पास क्वेश्चन है ना, यही आपके पास क्वेश्चन है। तो यहां से देखते हैं हम लोग कि दिया गया 21, 42, 63, 84 और बोल रहा कौन सा पद 420 आएगा। तो इसका मतलब इसका अंतिम पद दिया गया है ये 420, यही लाना है ना 420। इसको हम लोग मान लेते हैं कि अंतिम पद मेरा ये 420 है ना। तो यहां से कौन यहां से करते हैं स्टार्ट? जो पहला पद आता है उसे हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? ए से। और ये हो गया आपका पहला पद, पहला पद हो गया। तब पहला पद कितना? 21। यदि आप पदांतर की बात करते हो
पदांतर जिसको डी से डिनोट करते हैं, तो पदों का अंतर मतलब पदांतर, मतलब क्या करेंगे कि पहला पद को दूसरा में से घटाएंगे, जो रिजल्ट आएगा वही पदांतर होगा, या दूसरा पद को तीसरा से घटाएंगे या तीसरा से चौथा से घटाइए, सभी दशा में रिजल्ट आपका समान ही आएगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं ना कि दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, तो आ गया 21। ठीक है, और आपके पास एनवा पद दिया गया मतलब अंतिम पद, टीएन बोले तो अंतिम पद, अंतिम पद या इसी को हम लोग एनवा पद भी बोलते हैं। अंतिम पद कितना है 420 है, और यही कह रहा है कि 420 जो है केमा पद है, जैसे 21 पहला पद है, 42 दूसरा पद है, 63 तीसरा पद है, उसी तरह से चलते चलते 420 जो होगा वो केमा पद आएगा, मतलब एन का मान आपको निकालना है ना। तो टीएन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू में आपका डी होता है, और टीएन का वैल्यू दिया गया है 420 और a का वैल्यू है 21, n माइनस 1 इंटू में d का वैल्यू मेरे पास आया है 21। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 420 माइनस 21, ये साइड प्लस में इस साइड जाएगा, तो इसको ऐसा ही रहने दो आप, यहां से 21 प्लस 21 से गुना करो, 21 n माइनस 21, 21 प्लस में 21 माइनस में कट गया है ना, यहां से आया बचा क्या आपको 21, n बराबर में 420, 21 को हम इधर लिख दिया अरेंज करके, चूंकि ये प्लस में है इसको इधर लिख दिया। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे, n का मान निकालोगे तो 420 बाई क्या आएगा 21, 21 दूना के 42, आपके पास n का वैल्यू आ गया 20, यही आपका आंसर हो गया। मतलब इसका 20वां पद जो होगा बाबू, इसका 20वां पद जो होगा, 20वां पद यही जो इसका होगा वो 420 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग कह रहा, समांतर श्रेणी आपके पास दिया गया है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, समांतर श्रेणी दिया गया है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, है ना, का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है, 84 अधिक होगा, यही क्वेश्चन है ना। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले तो मेरे पास सीरीज दिया गया है, सीढ़ी दिया गया है, ठीक है, उस श्रेणी को हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया है। 3 दिया गया है, 10 दिया है, 17 दिया गया है। कह रहा है कि 3, 10, 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है, मतलब कौन सा पद है वो पद आपको पता नहीं है, वही तो निकालना है कि कौन सा पद, मतलब केमा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा पद, तो वही पद तो हम लोग को निकालना है। कौन सा पद बोला मतलब n का मान। ठीक है, इतना याद रखना है कि कौन सा पद जब भी बोलेगा तो n का मान, तो कौन सा पद उसके 13वें पद से क्या है 84 है। हम मान लेते हैं कि जो nवां पद जो है, nवां पद, केमा पद, यहाँ पर a का मान लिख लेते हैं 3, d का मान हम लोग मान लेते हैं 10 माइनस 3, तो कितना आएगा 7, प्रत्येक दशा में देखिए 7 नहीं आता होगा, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो nवां पद है, nवां पद मतलब इसका, इस जो श्रेणी है इसका nवां पद जो है इसी पद के 13वें पद से, केमा पद से 13वां पद से कितना ज्यादा है, देखिए अधिक बोला 84 ज्यादा है, तब हम लोग को nवां पद प्राप्त होगा, है ना। तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यहां से क्या करोगे 13 का t 13 है तो a प्लस 13 माइनस 1 इंटू में d प्लस में 84, है ना। यहां से दोनों स्थिति में उसी श्रेणी का कहा था ना, तो दोनों में तो a का मान सेम होगा, यहां से 3 n माइनस 1 इंटू में d का वैल्यू आपका 7, यहां से आया 3 प्लस 12 इंटू 13 में से जाएगा 1 तो बचेगा 12, और d का वैल्यू आपके पास कितना है
तो 7 है प्लस में 84 है। ये 3 से 3 आप काट भी सकते हो, तो यहां से क्या बच जाएगा आपका 7n माइनस 7। 7 में n से गुना करोगे तो 7, 7 में -1 से गुना करोगे तो -7, और 62 प्लस में 84। यहां से आ गया 7n, यहां से 84 प्लस में 84 प्लस में आपके पास आ गया 7। ठीक है ना। तो 84 प्लस में 7, जब आप इसे जोड़ेंगे हम लोग तो 8 7 15 के 5 बाकी 1 8 में 16 1 17 175। यदि आप n का मान निकालोगे, तो n बराबर आपके पास 175 बटा में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 दूनी के 14 और 7 5 35, n का वैल्यू आपके पास 12 आ गया। ठीक है, n का वैल्यू, इसका मतलब कि इसका जो 20वां पद 25वां पद जो होगा बाबू, 25वां पद वो क्या होगा 13वां पद से 84 ज्यादा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 का थर्ड देख लेते हैं। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी आपको पास दिया गया है, यहाँ पर 3 है, 15 है, 27 है, 39 है। 39 जो है का 21वां पद, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3 15 27 का कौन सा पद जो है 21वें पद से 120 ज्यादा है। हाँ, कौन सा पद जो है 21वें पद से 120 ज्यादा है। ठीक है, यहां से लिखेंगे इतना का कौन सा पद जो है, यहां लिख देते हैं 21वें पद से कितना ज्यादा है तो 120 ज्यादा है ना। तो फिर तो क्वेश्चन वही बन गया ना। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, श्रेणी लिख देंगे, उसमें से ए और डी का मान निकाल लेंगे, और मान लेते हैं कि nवां पद जो है उसका वो केवां पद से 21वां पद से 120 ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से 3 है, 15 है, 27 है, 39 है। ए का मान कितना है 3 है, डी का मान 15 माइनस 3, घटाएंगे तो कितना बचेगा 12। और मान लेते हैं कि उसका जो है nवां पद जो है 21वें पद से कितना ज्यादा है तो 120 ज्यादा है ना। तो nवां पद बोले, 21वें पद बोला है ना, nवां पद जो है 21वें पद से 120 अधिक है। ठीक है, चलो तो यहां से करोगे तो यहां से Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां से a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, और प्लस में 120। दोनों में देखिए a सेम ही रहेगा, ऐसे लिख देते हैं। a का वैल्यू आपका 3 दिया है, n माइनस 1 इंटू में d का मान आपका 12 है, 12 आएगा ना d का मान। हाँ, यहां से करोगे तो a का वैल्यू मेरे पास 3 है, और 21 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपके पास 20, तो 20 गुने डी का वैल्यू आपका 12 है, प्लस में 120 है ना। तो ये 3 से तो 3 इधर आएगा तो कट जाएगा, 12 से गुना करोगे तो आपके पास आएगा 12n माइनस 12, और यहाँ 12 दूनी के 24 240, और प्लस में 120 है ना। और यहां से करोगे तो 12n बराबर 240 प्लस 120 प्लस में 12 है ना। 12n मतलब 12n बराबर आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 2 4 2 6 1 7, और यहां से आ जाएगा 3 है ना। अब यहां से हम लोग n का मान निकालेंगे तो n बराबर आपके पास आ जाएगा 372 बटा में 12, 12 तिया 36, 12 कम 12, n का वैल्यू जो है आपका कितना आ गया है तो n का वैल्यू आ गया 31। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, सॉरी 9 का तीसरा था।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 10वां देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी, n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17, 3, 10, 17 के nवें पद समान है, nवें पद समान है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 10 बोला गया है कि दो गो आपके पास दिया गया, एक 63 दिया गया है, 65 दिया गया, 67 दिया गया, एक समानांतर श्रेणी दिया गया है ना। और यहां से कह रहा है कि एक दिया गया, 3 दिया गया है, 10 दिया गया है, 7 दिया गया, एक समांतर श्रेणी दिया गया है। और n के किस मान के लिए, मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ भी इसका भी nवां पद है और इसका भी nवां पद, n टर्म है, और दोनों के nवां पद आपस में क्या कर रहा है कि समान है। मतलब एक जो nवां पद आएगा और इसका जो nवां पद आएगा वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो ये नहीं बराबर कर रहा, सिर्फ nवां पद। इसका मतलब क्या कि इसका पहले हम लोग a का मान निकाल लेते हैं, a का मान 63, d का मान निकालते हैं 65 माइनस 63, तो बराबर में कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। और इसके हम लोग लास्ट टर्म को हम लोग tn मान लेते हैं, और इसको यहां से आइए a का मान आपका क्या है 3 है, इसको a1 मान लेते हैं, और d1 का मान क्या है 10 माइनस 3, तो घटाओगे तो कितना बचेगा 7, और इसको हम लोग t1 n मान लेते हैं, इसका nवां पद है ना। अब कह रहा है कि दोनों का nवां पद, यानी मतलब tn जो है t1 n के बराबर है ना। तो दोनों का आपस में इक्वल है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका लिखोगे तो a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू में d डैश, है ना। और इसमें से देखिए a का मान कितना है तो 63, प्लस में n माइनस 1 इंटू में d का मान कितना है 2, a डैश का मान कितना है तो आपके पास 3, n माइनस 1 इंटू में d डैश का वैल्यू कितना है तो 7, यहां से करोगे 63 प्लस 2n माइनस में 2, यहां से 3 प्लस 7n माइनस में 7, है ना। यहां से हम लोग करते हैं क्या, 63 में से 2 जाएगा तो 61, प्लस में आपका 2n बच जाएगा, और यहां से करोगे तो 7n माइनस में 4 बचेगा। ठीक है, आपको अब करना क्या है, n का मान निकालना है। तो यहां से क्या कर लो आप, 61 माइनस में करोगे तो क्या आएगा, इधर माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, और यहां से 7n माइनस में 2n, है ना। जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो 65, और यहां से 5n बचेगा, और n का मान निकालिएगा तो 65 बाई में 5 आ जाएगा, तो आपके पास 13 5 65, n का वैल्यू जो है आपका 13, यही आंसर हो जाएगा। मतलब 13वां पद जो है, दोनों जो दिया गया है श्रेणी, उसका दोनों का 13वां पद जो है वो आपस में क्या आएगा तो समान आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। एक मिनट,
क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है दोस्तों, 4 के कितने गुणज। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच में पढ़ते हैं, ठीक है। यही कह रहा है, 11 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि 4 के कितने गुणज जो हैं वो आपको 10 और 250 के बीच में पढ़ते हैं। यही आपके पास क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में पढ़ने वाले 4 के गुणज। 4 के गुणज का मतलब समझते हैं? 4 के गुणज का मतलब जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे हो गया कितना, 4 से कटने वाला 10 और 250 के बीच में, तो 10 तो 4 से कटेगा नहीं, तो 11 भी नहीं कटेगा, 12। तो पहला अंक क्या मिलेगा, 10 और 250 के बीच में पहला अंक क्या मिला आपका, 12 मिला, जो 4 से कटता है ना। तो 12 के बाद क्या मिलेगा आपको, 16 मतलब 16 मिलेगा। फिर 16 के बाद क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, है ना। तो इसी ढंग से कह रहा है कि आपका 12 आएगा, 16 आएगा और 20 आएगा। इस ढंग से ये बढ़ते जाएगा। लेकिन लास्ट में दोस्तों आपको ध्यान देना है कि लास्ट वाला पद जो है आपको 250 है, और कहा कि 250 और 10 के बीच ही में लाना है ना। इसका मतलब 250 से तो कम ही होगा, इसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 छके आपका 24 आ जाएगा, बचेगा 1 और 0, और 4 दूना के कितना आ जाएगा, 8। शेष कितना बचा है, 2 बचा। दोस्तों ये जो शेष बचा है ना, यही इसको 4 से कटने नहीं दे रहा। शेष जो 2 बच रहा है जो, है ना, हम लोग करेंगे क्या, 250 में से जो शेष बचा उसे घटा दीजिए आप, तो 248। इसका मतलब इसका लास्ट पद जो होगा वो 248 होगा, है ना। तो यहां से देखा जाए तो a का मान 12, d का मान घटाओ आप, 16 में से 12 घटाओ, कितना बचेगा, 4, और लास्ट टर्म आपका इनवा पर दिया गया 248। अब टीएल और फॉर्मूला बोलिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, है ना। तो टीएल और तो फॉर्मूला ये है, तो लास्ट पद तो आपका दिया गया है ना, और a का मान आपका 12, n माइनस 1, d का मान 4, है ना। तो यहां से 248, यहां 12 गुना करोगे तो 4n माइनस में 4, है ना। अब क्या करेंगे, यहां से 248 घटाएंगे तो 8 प्लस 4n, ये साइड प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 248 माइनस 8 इक्वल टू में 4n। तो यहां से करोगे बाबू तो 240 बराबर में आपका क्या आएगा, 4n, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करते हैं ना, इसे इरेज कर देते हैं। यहां से हम लोग क्या करते हैं, 4n का वैल्यू आपके पास आ गया 240, तो हम लोग को n का मान चाहिए 240 बाई 4, n का वैल्यू जो है 60वां जो पद होगा, 60 पद जो होगा 10 और 250 के बीच में आएगा, जो क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों, 12 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है किसी समांतर सीढ़ी के P में, Q में, P में, Q में तथा R में
पद क्रमशः ए बी और क्या है, ए बी और सी है तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है दोस्तों, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू बराबर में, ठीक है दोस्तों, यही आपके पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका वो 12 है। तो यहां से क्वेश्चन जरा समझा जाए, किसी समानांतर श्रेणी के फीमा क्यूमा आरमा पद क्रमशः ए बी और सी है, इसका मतलब क्या समझे, पीमा पद जो है, पहले पी आया ना, तो पहले यहां पर कौन है, ए है, इसका मतलब पीमा पद जो है वो ए है, और दूसरा में कौन आया, क्यू ना, तो क्यू मतलब दूसरा पद, मतलब क्यूमा पद आपका बी है और आरमा पद आपका सी है, तो सिद्ध करना है, इतना जीरो प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, तो यहां से देखिएगा कि टी पी का वैल्यू, पीमा पद जो है वो ए दिया गया है, और क्यूमा पद जो है आपका, क्यूमा पद जो है आपका बी दिया गया है, यहां लिख दें क्यूमा पद आपका बी और आरमा पद आपका सी दिया गया है ना। तो एक चीज लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले मानेंगे, माना कि पहला पद, पहला पद चूंकि यहाँ ए दिया है दोस्तों, इसलिए हम लोग ए नहीं मानेंगे, ए को छोड़कर कुछ भी अंक मान लेते हैं, तब माना कि पहला पद x तथा पदांतर क्या है, पदांतर d है ना, पदांतर को d मानते हैं, इसमें d तो दिया नहीं है ना, a ले लिया, यदि a मानोगे तो a दो बार हो जाएगा, कैसे पता चलेगा, इसलिए x मान लिया है ना। अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, Tn वाला फॉर्मूला, तो Tn वाला फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a मतलब यहाँ पर क्या, पहला पद है ना, तो यहाँ से t n के जगह क्या है आपका p है, तो यहाँ क्या जाएगा p, और a का मान आप क्या मानो, पहला पद क्या है यहाँ x n माइनस 1, और d का वैल्यू आपका d है, tp का वैल्यू आपका क्या दिया गया, देखिए तो tp का वैल्यू a, यहाँ क्या लिखिएगा a, तो क्या आएगा x प्लस n माइनस 1 इंटू में d, a का मान तो आपने निकाल लिया है ना, a का मान आपका इतना आ गया। अब आगे देखिए आप कि टी क्यू बराबर भी दिया गया है b, तो टी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d है ना, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d, और टी क्यू का वैल्यू आपके पास क्या है b, यहाँ क्या लिखिएगा आप b, और यहाँ a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d है ना, ये q लिखा हुआ है, इसको a मत समझिएगा, q माइनस 1 इंटू में d, यहाँ देख लीजिए ये हो गया, इसको मान ले आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान ले आप सेकेंड है ना। आगे बढ़िए, आगे आपको एक चीज और दिया गया है, टी आर का वैल्यू दिया गया है सी, टी आर मतलब क्या, टी आर कहने का मतलब क्या कि ए प्लस, तो ए की जगह क्या है आपका, ए का मान आपने क्या माना है बाबू, ए का मान हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो यहाँ ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे ना, तो यहाँ एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से टी आर बराबर क्या, टी आर बराबर आपके पास आ जाएगा ए प्लस, यहाँ भी यही रहने तो ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी है ना, और टी आर का वैल्यू आपको क्या दिया गया है सी, तो ए का मान हम लोग क्या माने थे, पहला पद को एक्स माने थे, आर माइनस 1 इंटू में डी, ये इक्वेशन हो गया थर्ड, ठीक है, इतना हो गया। आपको प्रूफ क्या करना है, इसका वैल्यू जीरो लाना है, जरा ध्यान दीजिए अब आप लोग जरा, है ना, यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट में a का मान दिया गया है, p का मान दिया गया है, c का मान दिया गया, आपको क्या करना है ना, a के जगह वैल्यू इंसर्ट कर देना, a बराबर इतना, b बराबर इतना, इतना आया है ना, और c बराबर इतना रख दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, इसे हम रखते हैं।
यहां से आपको अब क्या करना पड़ेगा, प्रूफ यही करना है ना कितना का वैल्यू 0 होता है। तो ए नीचे से चलिए, ए इंटू क्यू माइनस आर, बी इंटू आर माइनस पी, सी इंटू पी माइनस क्यू। ए का वैल्यू जरा आप बताइए, ए का मान क्या आया है, एक्स प्लस एन माइनस, एक्स प्लस एन माइनस, सॉरी यहाँ एन लिखा गया, पी मा पद में है तो पी माइनस में होगा, वहां सुधार लीजिएगा आप, यहाँ पी होगा एन के जगह, ठीक है, पी मा पद में था, यहाँ पी होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ए का वैल्यू है एक्स प्लस पी माइनस वन, इंटू में क्या है आपका डी, है ना, ये आपका ए का मान आया है। और यहां से देख लीजिए क्यू माइनस क्या है आपके पास आर है, प्लस यहां से बी का वैल्यू देखिए क्या है, एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी, ये बी का वैल्यू है, इंटू में क्या है आर माइनस पी, प्लस यहाँ सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू में डी, ठीक है, और इंटू में आपका है पी माइनस क्यू, दिख रहा है ना, ठीक दिख रहा है, पी माइनस क्यू। अब ये सभी को हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, अरे रिजल्ट 0 आ गया तो प्रूव हो गया। यहां से क्या करोगे, एक्स प्लस पी डी माइनस डी इंटू में क्यू माइनस आर प्लस एक्स प्लस क्यू डी माइनस डी आर माइनस पी प्लस एक्स प्लस आर डी माइनस डी इंटू में पी माइनस क्यू, है ना। यहां से आप गुना करोगे, वितरण नियम आप पढ़े हो ना, पहले q से पूरे में गुना करेंगे, क्या आएगा एक्स क्यू, फिर क्या होगा प्लस पी क्यू डी, है ना, और माइनस क्यू डी, फिर इस r से पूरा में गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस एक्स आर प्लस पी डी आर माइनस डी आर, ठीक है, ये तो इतना तो हो गया। फिर यहां आते हैं, फिर r से इस पूरे में गुना करेंगे r से, तो एक्स आर, फिर यहां से क्या होगा प्लस आपका आ जाएगा क्यू डी आर माइनस डी आर, ठीक है, फिर यहां करोगे माइनस पी से गुना करोगे तो माइनस एक्स पी प्लस पी क्यू डी, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस पी डी, है ना। चलिए ये तो हो गया, आर से तो गुना कर लिया ना, फिर पी डी से भी गुना कर लिया ना, आर से गुना कर लिया तो इतना आ गया, पी से गुना किया तो एक्स पी आया, ठीक है, पी से भी गुना हो गया हम लोग को। अब यहां से पी से गुना करेंगे तो क्या आएगा आपके पास एक्स पी प्लस पी डी आर माइनस पी डी, फिर क्यू से गुना करोगे तब माइनस एक्स क्यू माइनस क्यू डी आर माइनस माइनस प्लस क्यू डी, ठीक है। जरा आप ध्यान दो, एक्स क्यू यहां पर है, कहीं पर एक्स क्यू होगा, एक्स क्यू प्लस में ये माइनस में, पी डी क्यू कहीं पर पी डी वी क्यू भी होगा, पी डी क्यू यहां देखिए पी डी क्यू है, यहां हम लोग कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, एक्स पी, यहां से एक्स पी प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस आएगा, है ना। तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, यहाँ क्यू डी यहाँ माइनस में है, क्यू डी देखिए कहीं पर क्यू डी यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, एक साथ देखिए यहाँ प्लस पर में है, और एक साथ देखिए एक्स आर यहाँ हम लोग माइनस आर से गुना करेंगे एक्स में तो माइनस प्लस माइनस में थोड़ा सा,
तो माइनस एक्स आर है ये, और ये प्लस में है। पीडीआर देखिए, पीडीआर प्लस में है, और यहां से पीडीआर मेरे पास प्लस में है, पीडीआर, और यहां पर पीडीआर भी प्लस में है, पीडीआर। पीडीआर सॉरी, देखिए यहाँ पी से हम लोग क्या किए हैं, पीडीआर ठीक तो है यहाँ प्लस में, और पीडीआर वहां प्लस में है। अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़िए, आगे देखिए क्यूडीआर यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में है, और डीआर, डीआर यहाँ क्या है आपको पास, डीआर यहाँ माइनस में है, और डीआर माइनस माइनस क्या हुआ यहाँ प्लस, तो डीआर यहाँ क्या है प्लस में है, यहाँ डीआर माइनस में, प्लस माइनस में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। आप लोग इसको कर लोगे तो आंसर यहाँ पीडी देखो प्लस में है, यहाँ माइनस में है, और एक्सपी की बात किया, एक्सपी यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है। अब रही बात कि पीडीआर की, तो यहाँ पर पीडीआर आपका प्लस में है, यहाँ देखिए माइनस आर से पीडी में गुना करेंगे तो माइनस पीडीआर, ये प्लस ये माइनस, आपके पास टोटल रिजल्ट आ गया जीरो। थोड़ा सा आप लोग एक ऐसा कीजिएगा ना, माइनस को सही से गुना कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा जीरो। RHS हो गया है रूट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर हम 20 तक लिखे थे, इसको हम लोग आज 12 तक रखते हैं। अगले क्लास में आप लोग देखेंगे 12 से 20 तक।